हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा सेशन जो होगा कक्षा 11 के बच्चों के लिए, और 11 के बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हमारा एक्सरसाइज आज होगा 6.2 नहीं 3 होगा। यहाँ पे 6.3 होगा और 6.3 में पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला जिससे आपको पास क्या हो जाए, एन पी आर हो जाए। एन पी आर अगर होगा तो अब क्या करना, यहाँ पे फैक्टोरियल एन कर देना और नीचे क्या कर देना, फैक्टोरियल एन माइनस आर कर देना। ये हो गया। आप इसी को लिख सकते हो, जैसे एन पी आर को आप दूसरा तरीके से लिखोगे तो देखो फैक्टोरियल एन इस तरीके से लिख दोगे और एन माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे हम आगे देखेंगे कैसे करना है। और इस तरीके से क्वेश्चन पहले 6.2 में कर चुके हैं, तो 6.2 में कर चुके हैं। और ये क्या होता है, ये पर होता है एन पी आर जो परमुटेशन होता है, उस तरीके से हमको क्वेश्चन को अरेंज करना रहता है, क्वेश्चन को बनाना रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या चलेंगे। क्वेश्चन में अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक दोहराया नहीं गया हो। मतलब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कह रहा है क्वेश्चन में 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की संख्या। देखो एक तो हम एक तरीके से जो पहला कर रहे थे, जैसे 3 अंक की संख्या बनाने के लिए हम ऐसे इस तरीके से 3 बॉक्स बना लेते हैं। अब 3 बॉक्स बना लेते थे, तब इसमें क्या करता है, संख्या भरना रहता है। संख्या किस प्रकार भरते हो, पहले हमको इसमें क्वेश्चन में कहा आगे कि संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात एक संख्या को दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो 1 से लेकर 9 तक संख्या, इसमें इस स्थान पर भरने की प्रायिकता कितनी हो, मतलब संभावित घटना कितनी हो सकती है। 1 से लेकर 9 तक संख्या है तो मतलब हम इस स्थान को 9 तरीके से भर सकते हैं। अब हमारे पास एक संख्या को तो भर लिए, अब बची कितनी, 8 संख्याएं। 8 संख्याएं, तो इसका मतलब इस स्थान को हम कितने 8 तरीके से भर सकते हैं। तो हमने 2 संख्या को भर लिया, मतलब 2 स्थान को पूरा कर लिया। पहले एक स्थान बचा हुआ है, हमने 2 संख्या, मान लो हम इन दोनों संख्याओं को हटा दिया तो हमारे पास कितनी संख्या है, 7। तो इस स्थान को कितने 7 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देना 9 × 8 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 8 72 और 7 दूनी 14 की 4 और 7 49, एक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। और जो इस एक्सरसाइज में दूसरा जो तरीका होगा, उस तरीके की बात कर लेते हैं। अथवा दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका जिससे आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्या है, इसमें आप लिख लेना क्या, NPR वाला फार्मूला लगाना, NPR वाला फार्मूला लगाना, जहाँ n बराबर क्या है, जहाँ दिया है, क्या दिया है कि n बराबर आपके पास दिया है कितना, 9, मतलब 1 से 9 तक संख्या। तो इसका मतलब n बराबर कितना दिया गया है, 9। और r बराबर कितना है, r बराबर है 3। क्यों 3 है, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या बनाना है। अब देखो n बराबर 9 और r बराबर 3, कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक संख्या, मतलब संख्या कितनी है, 9 है। और r मैंने कहा 3, मतलब हमको जो संख्या बनानी है वो 3 अंकों की बनानी है, तो हमने कहा r बराबर 3 हो गया। अब इस फार्मूले पर रखो, NPR पे रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n का मान कितना है, 9, और r का मान कितना है, 3 है, 3 रख दीजिए। अब देखना ये फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ, NPR बराबर फैक्टोरियल n/n माइनस r होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 - 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो n माइनस r है, n के स्थान पे 9 और r के स्थान पे 3 हो गया। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपन 9 में से 3 गेन कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखो इसी को करेंगे
तो 9 को लिखेंगे क्या, 9 को लिखेंगे, देखो 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 6 क्या, फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल 6 का क्यों लगा दिए, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल में है, तो 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी क्या था, आपका आंसर था। पहला तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर की अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्या बनाई जा सकती है। देखो, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी संख्या, 4 अंकी संख्या बनाई जा सकती है। आपने इसके पहले जब हम क्वेश्चन बता रहे थे, तो मतलब कि जब स्टार्टिंग पहला वाला सेशन था, तो उसमें मैंने संख्या लिखा था क्या, हमने लिखा था क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं से 4 अंक की संख्या बनाना है। देखना, 4 अंक की संख्या बनाना है। कोई भी एक संख्या मतलब दोहराई ना जा सके, मतलब दोहराई ना गई हो, मतलब एक संख्या को दूसरी बार नहीं रख सकते हो। देखना, हम 4 अंक की संख्या बनाने के लिए हम 4 डिब्बा बना लेते हैं। डब्बा मतलब बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब देखना, 4 अंक की संख्या, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या क्या होती है, 1000 होगी। ठीक है, 3 0 पीछे होगा, 1 आगे होगा। अगर हम क्या 0 को आगे कर दें, फिर 1 कर दें यहाँ पे, फिर 0 फिर 0, क्या ये 4 अंक की संख्या बनी, नहीं बनी ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को आप आगे नहीं कर सकते, पीछे ही कर सकते हो। मतलब 4 अंक की संख्या बनाना है तो 0 को आगे नहीं, 0 को पीछे ही करना पड़ेगा। तो मतलब 1 के पीछे ही 0 आएगा, तभी 4 अंक की संख्या बनेगी। इसको और भी कर सकते हो, 2 0 3 5 1 0 5 7, इस तरीके से 4 अंक की संख्या बनेगी। मतलब 0 आगे नहीं आएगा। ठीक, और सारी संख्याएं आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी संख्याएं हैं सब आगे आ सकती हैं, लेकिन 0 आगे नहीं आ सकता। इसका मतलब 0 को हम क्या करेंगे, आगे नहीं रखेंगे, तो मतलब इसके आगे नहीं रखेंगे तो कितने तरीके से रख सकते हैं, 0 को 1 2 3 4 8 9 तरीके से हम 0 को रख सकते हैं। 0 को कहाँ रखना है, आगे तो रखना नहीं, पीछे रखने देने हैं, तो हम यहाँ पे 0 को कितने 9 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब देखना, जब हम 0 को रख दिए, उसके बाद हमारे पास कितनी संख्याएँ हैं, 9 संख्या बची। अब इस 9 संख्या को हम इस स्थान पे कितने तरीके से रख सकते हैं, 9 तरीके से रख सकते हैं। चलो, अब देखो, हमने पूरी संख्या को रख दिया 9 तरीके से, इसमें से कोई एक संख्या गायब हो गई, 0 भी गायब हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा कितना, 3 और 3 6 2 8, मतलब इस स्थान पे 8 तरीके से संख्या को हम रख सकते हैं। एक संख्या और गायब हो गई। अब हमारे पास बच्चा 7, तो हम इस स्थान पे 7 तरीके संख्या रख सकते हैं। ये भी ख़त्म हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 8 56 9 8 72 72 सत्ते 504 मल्टीप्लाई 9, और ये हो जाएगा 9 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 पचे 45 45 तो कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे भी तरीके की बात कर लेते हैं, अथवा में। इसको अथवा में दूसरा तरीका क्या हो गया, या सेकेंड मेथड आप देखेंगे। आपके पास क्या है, n बराबर कितना है, n बराबर है आपके पास 10। कितना, 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या, 10 संख्या। चलो, और क्या कहना कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनाना है। इसका मतलब r बराबर हमारे पास कितना है, 4 है। अब देखना, फार्मूला ये वाला यूज़ करना। तो हमारे पास क्या हो गया, n p r बराबर हम जानते हैं क्या, फैक्टोरियल n अपान क्या होता है, फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। अभी यहाँ पे इस पे मान रखोगे तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर हम n के स्थान पे 10 रखें 10 p r के स्थान पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान 10 माइनस फैक्टोर 4, r के स्थान पे कितना है 4 है, 4 हो गया, ये क्या हो गया फैक्टोरियल में हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखना आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, 10 को हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ही रहने दो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे क्या होता है। देखना आगे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 को लिखेंगे 10 9 8 9 8 7 और मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपान नीचे 6 फैक्टोरियल था, 6 से 6 कैंसिल और एक चीज़ आप गलत कर लिए, यहाँ n का मान 10 हो नहीं 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9, चूंकि आपने देखना, हाँ यहाँ पे 9 क्यों होगा, n का मान 9 हम रखेंगे, इसका कारण हम बताते हैं अभी। चूंकि 0 जो होगा एक स्थान जो आगे है नहीं आ सकता, मतलब 0 आगे नहीं आ सकता, मतलब उसका एक जो होगा फिक्स होगा, इसलिए 0 आगे नहीं आएगा तो उसको हम फिक्स कर देंगे। उसको हम अरेंजमेंट मतलब नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, उसको एक स्थान पे फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ 9 कितना हो जाएगा, और हाँ 3 स्थान को क्या करेंगे, हमको 3 स्थान को अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ पे 3 रहे, 9 और 3 9 3 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 6 हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है चलो, ये हो गया 9 8 72 सत्ते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 हो जाएगा। अब देखना 0 को क्या करोगे आप, 0 को भी अरेंजमेंट करोगे कितने तरीके से, 9 तरीके से, मतलब कितने तरीके से 9 तरीके से। हम 0 फिक्स किया था, 0 को 9 तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो कुल हम 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 4536 आ जाएगा। कितना 4536 आ जाएगा, तब ये जाके आपका आंसर बनेगा। मैंने कहा हमने कितनी संख्याएं ली, 9 संख्याएं ली, क्यों ली, क्योंकि 0 को हम एक स्थान नहीं रख सकते। कहाँ नहीं रख सकते, आगे नहीं रख सकते। इसका मतलब जो पीछे के जितने स्थान हैं उतने स्थान पे हम 0 को रख सकते हैं। यहाँ पे देखना 0 को हम यहाँ पे आगे नहीं रख सकते, हम इन 9 स्थान पर रख सकते हैं। इसलिए 0 कहाँ परिवर्तित हो सकता है, 9 तरीके से हम रख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ तक। तो हमने 9 तरीके से 0 को मल्टीप्लाई किया इतने में। और बाकी जो 3 तरीका, बाकी जो 3 स्थान बचे हैं, इसमें 3 स्थान में ये जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं बची हैं अब, क्योंकि 0 का तो हमने स्थान रख दिया, 9 संख्याएं बची हैं। इन 9 संख्याओं को हम इन 3 स्थान पे रखे हैं, तो ये क्या होंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। मतलब ये अपने स्थान को 9 को हम यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, ये परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए ये क्या हो, इसको हम अरेंजमेंट कितना करेंगे, इसी 3 को अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए r बराबर मैंने क्या कहा 3 कहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इस फार्मूले में रखा है, हमारे पास आ गया
इसका जब मल्टीप्लाई करें तो 504 आया। अब हम 9 से यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो जीरो था वो भी संख्या लेनी है, तो हमको क्या है, जीरो को कितने तरीके से रख सकते थे, 9 तरीके से, तो मैंने 9 को रखा, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, और इस तीसरे नंबर को क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। देखो तीसरे नंबर के अगर हम क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 और 6 क्या है, 1 2 3 4 और 6, मतलब यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 2 2 3 4 और 6 है, यही है ना। 1 2 3 4 6 और 7 भी है, क्या है, 7 है। 7 से प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मेरे बच्चे देखना, सम संख्या कैसे आप लिखोगे 3 अंकी, जैसे आप लिख दोगे कितना, 326 हो गया, 324 हो गया, 124 हो गया, 106 हो गया, 102 हो गया, 100 और कितना 4 हो गया। इस तरीके से ना 3 अंकी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकी 100 होती है। मतलब इस तरीके से और भी संख्याएं बन सकती हैं, हम लिखेंगे कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, देखना हमने क्या किया, देखना यहाँ पे सम संख्या जो है 2 3 4 और 6 को हमने लास्ट में हमेशा रखा है, 2 4 6 और लास्ट में रखा है। ये सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें देखना सारी संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित हो रही हैं। अगर हम इसी के स्थान पे 2 4 6 के स्थान पे हम दूसरी संख्या रखें, जैसे 1 3 और 7 रखें, अगर हम 1 2 101 रख दें, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, दशमलव में जाएगा। इसका मतलब ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो इसको 1 को नहीं लेंगे। 100 अगर हम 3 रखते हैं, इसको हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, 2 पंचे 10 होगा, फिर क्या जाएगा, दशमलव में जाएगा। इसका मतलब ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम 7 रख देते हैं, जैसे 127 कर दो, 127 को 2 से भाग दोगे, 2 1 2 2 6 12 और 2 तिहाई 6, फिर 1 शेष बच गया, इसका मतलब ये भी दशमलव में जाएगा। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल कब हो रहा है, मतलब डिवाइड कब हो रहा है 2 से, जब हम कौन सी संख्या ले रहे हैं, 2 4 और 6 ले रहे हैं। और 2 4 और 6 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सम संख्या है वो सम संख्या कौन सी है, सम संख्या है हमारे पास 2 4 और 6, ये क्या है हमारे पास सम संख्या है। अब हमको 3 अंकी संख्या बनानी है, क्या बनानी है, 3 अंकी सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। देखो 3 अंकी सम संख्या बनाने के लिए आपको मैंने कहा था इस तरीके से एक बॉक्स बनाना। जब आप बॉक्स बनाएंगे तो इसमें देखना, एक ये बॉक्स हो गया, 2 और 3 बॉक्स हो गए। अब देखना मुझे कह रहा है कि 3 अंकी सम संख्या मतलब कि 2 से डिविजिबल संख्या बननी चाहिए। मतलब इस तरीके से संख्या बननी चाहिए, 2 6 2 4 2 6 या 106 102 104, मतलब लास्ट में जो संख्या आ रही है वो सम संख्या आएगी। जब सम संख्या आएगी तभी वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसमें से कोई भी संख्या, इसको भी भाग दोगे 2 से तो 2 1 2 2 6 12 2 3 6, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी, मतलब ऐसी कई संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से कट जाएगी। लेकिन सबके पीछे हम देख रहे हैं या तो 4 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है। इसका मतलब इस स्थान पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मतलब इन तीनों संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या ज़रूर आएगी। इसका मतलब इस स्थान को मैं भर सकता हूँ कितने तरीके से, 3 तरीके से भरना पड़ेगा। मुझे कितने तरीके से भरना पड़ेगा, 3 तरीके से। और ये तरीके कौन से हो सकते हैं, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। मतलब इस स्थान को हमको संभावित कितने तरीके से, 3 तरीके से भर सकते हैं। अब हमारे पास आया 2 स्थान। इन 2 स्थानों को क्या करना, कैसे तरीके से भरना। अब देखो ये एक स्थान था, एक संख्या कभी चली ही जाएगी।
जब हम संख्या बनाएंगे तो एक संख्या चली जाएगी, मान लो 2 चला गया, अगर 2 ना मानोगे तो 4 मानना पड़ेगा, 4 ना मानोगे तो 6 मानना पड़ेगा। ठीक, कोई भी एक संख्या मान लो सम संख्या जो कि आपके पास चली गई है इसमें से। तो यहाँ पे मान लो 2 महीने चला गया, तो अब आपके पास क्या बचा है, 1 3 4 6 7, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या बची, 5 संख्या। इसका मतलब यहाँ पे हमने कितने संख्या से कितनी संख्या को हम रख सकते हैं, मतलब जो संख्याएं दिख रही हैं 5 संख्याएं दिख रही हैं, तो हम इन 5 संख्याओं को हम यहाँ पे कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोहराना नहीं है उस संख्या को, मतलब इसमें से जितनी भी संख्या, कोई भी ना एक संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे और उसको हम 5 तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। अब उस संख्या को हम आगे नहीं रख सकते, इसका मतलब उसको संख्या को दोहराकर हम यहाँ पे नहीं रख सकते, इसका मतलब हमको नई संख्या चाहिए। मान लो कि हमने क्या किया, 1 3 4 6 7 में से एक संख्या इसको रखा, मान लेते हैं हमने क्या रखा था, 1 को रखा, 1 को रखा, तो अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची हैं, 4 संख्याएं बची हैं। इन चारों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या लेकर के यहाँ पे रखना है, तो आपको तरीका कितना हो सकता है इस स्थान को भरने का, 1 2 3 4, कोई भी एक संख्या होगी जो भर सकते हैं यहाँ। तो आप कितने तरीके से भर सकते हैं यहाँ पे इस स्थान को, 4 तरीके से। आपने देखा, क्या देखा, इसको क्या कर देना आप, 4 का मल्टीप्लाई 5 से और 5 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 चौक 20 दिए, कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, आर अथवा दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा कि आपके पास कितनी संख्याएं हैं, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या दी गई है, 7 संख्याएं दी गई है और इसमें कह रहा है 3 अंकी सम संख्या बनानी है। अब हमने देखा 3 अंकी देखना, हाँ 3 अंकी सम संख्या बनानी है। अब देखना, हमने देखा कि जो सम संख्या वो कितनी सम संख्या है, 3 सम संख्या है। यहाँ पे लिखना क्या, हमारे पास क्या है, जो सम संख्या है वो सम संख्या कितनी है, 3 है, जो क्या है 2 है और 4 है और क्या है 6 है, ये 3 संख्या है, 3 अंकी सम संख्या होगी। अब यहाँ पे देखना, क्या देखना कि 2 4 6, 2 4 6 ये एक स्थान तो फिक्स कर ले रहा है, मतलब यहाँ पे जो संख्या आने के तरीके हो सकते हैं 1 2 3, 3 तरीके से तो ये भर ही गया, 3 तरीके से भर गया। अब हमको चेंज किसको करना है, हमको अरेंज किसको, कौन से स्थान को करना है, एक स्थान इसको एक स्थान इसको, मतलब 2 स्थान को अरेंजमेंट करना है। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें एक संख्या तो हमेशा फिक्स रहेगी, किससे, इन संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या आएगी ही जो यहाँ पे फिक्स रहेगी। अब इसके बाद आपके पास बच्चा एक संख्या आप फिक्स कर दोगे, कोई संख्या, तो आपके पास मान लो 2 फिक्स कर दिए, तो आपके पास 1 2 3 4 5, कितनी संख्या बची, 5 संख्या। इसका मतलब आपके पास n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है आपके पास 5 और r बराबर कितना है, r बराबर आपके पास 2 कैसे, आपने 2 कैसे, आपने एक स्थान से फिक्स हो जाएगा, किससे, सम संख्या से एक स्थान फिक्स हो जाएगा। 2 ही स्थान पर आप कुछ न कर सकते हो, जो संख्याएं हैं उनको अरेंजमेंट कर सकते हो 2 ही स्थान पर। तो हमने क्या किया, r बराबर 2 कर दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, NPR बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल में हो जाएगा। अब देखना, अब आपके पास n का मान कितना है, 5 है और r का मान कितना है, 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में और n-2 मतलब 5 n के स्थान पे r के स्थान पे 2, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं और आगे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे करते हैं, इसको मैं करूँगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 5, नीचे क्या होगा 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा फैक्टोरियल में। आप ऊपर वाले को क्या करिए, 5 करिए, 5 में 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा, 1 करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल में है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे, नीचे फैक्टोरियल 3 है,
ये कट जाएगा, ये हो गया 4 पंचे वो 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। लेकिन जो एक स्थान था इसको कैसे कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। एक स्थान आपके पास सम संख्या कितनी है 3 सम संख्या है, कितनी सम संख्या है 3, तो आप इसको क्या करोगे यहाँ पे क्या कर दोगे 3 सम संख्या है तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 60 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे हम देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। इसमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी सी सम संख्याएं होगी, कोई भी संख्या क्या हो गई है दोहराई ना गई हो। चलिए आइए हम देखते हैं, 4 अंक की संख्या हमको बनानी है। देखना चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। इन 5 संख्याओं से हमको क्या करना है 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। मतलब इसमें कोई कंडीशन पहले नहीं कहा है कि हाँ सम संख्या बननी चाहिए या कौन सी संख्या विषम संख्या बननी चाहिए, कोई भी संख्या बननी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा है संख्या ही बननी चाहिए 4 अंकों की, वो कैसी भी संख्या हो लेकिन वो 4 अंक की संख्या हो। और क्या कह रहा है कि दोहराया ना गया हो, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही संख्या को नहीं रख सकते, मतलब एक संख्या को एक से अधिक बार ना आया हो। जो 4 अंक की संख्या बन रही है उसमें कोई भी संख्या एक से अधिक बार ना आई हो। देखना हमको क्या कहते हैं, हम तो कहते थे कि हम आपको क्या करना चाहिए, एक बॉक्स बनाना चाहिए। किसका कितने बॉक्स बनाना चाहिए, एक बॉक्स बनाना चाहिए, इसमें 4 खंड कर दो, 4 खंड कर दिए, 4 ठे हो गया। अब इस बॉक्स को क्या कर दीजिए फाड़ दीजिए, आपने 4 तरीके का बॉक्स बना दिया। अब इसमें क्या कर दीजिए भरिए संख्या। कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखना जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, देखना आप यहाँ पे जो संख्या भरोगे इसको संख्या को 5 तरीके से भर सकते हो, इसको 4, इसको 3, इसको 1 तरीका। देखो इसको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, क्यों, देखो इस स्थान को 5 तरीके से कैसे भरे। देखना पहली बात तो हमारे पास संख्या है 1 से लेकर 5, तो हम इसको इस स्थान को 5 तरीके से भर दिए। अब इस मान लो 5 को ही हम यहाँ पे रख दिए, अब 5 को हम दोबारा यहाँ पे नहीं रख सकते। इसका मतलब पहली बार ये जब भरे तो ये कट गया, 4 संख्या बची। 4 संख्या को हम इस स्थान में कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 तरीके से। जब हम 2 संख्याओं को रख दिए तो अब हमारे पास कितनी संख्या बची, 3, तो 3 संख्या बची तो इस स्थान को 3 तरीके से भर सकते हैं। फिर अब जब 3 संख्या को मैंने रख दिया तो हमारे पास कितनी संख्याएं बची, 2 1 2, तो इस स्थान को मैं कितनी संख्या तरीके से भर सकता हूँ, 2 तरीके से भर सकता हूँ। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20 थे, 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब एक बात आगे और कह रहा है कितनी सम संख्या बन सकती है, यहीं पे आगे हम देख लेते हैं, यहीं पे क्या कर देते हैं देख लेते हैं कि सम संख्या अगर हम बात करें तो सम संख्या इसमें कितनी है 2 और 4, इसका मतलब 2 और 4, इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। देखना हम क्या करें, हमने कहा कि आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद क्या करना, 1 2 3 4, 4 स्थान। ठीक है, अब कह रहा है कि कितनी सम संख्याएं होंगी, इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी का मतलब कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसका कहने का मतलब यही होना चाहिए था। ठीक है, अब देखना अगर सम संख्या की बात कर रहा है तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमें
कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक तो चीज़ है, हम एक स्थान को क्या करेंगे, यहाँ पे भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 2। मतलब हमारे पास यहाँ पे हम कितने इन्हीं संख्याओं से भर सकते हैं, या तो 2 आएगा या तो 4, अर्थात इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। अब हमारे पास है हो गया कितना, 3 संख्या बची है, मतलब 3 स्थान बचा हुआ है। इसमें से कोई भी एक संख्या, मान लो हमने 2 को यहाँ पे भर दिया, अब हमारे पास बचा 1 2 3 4 बचा, तो हम इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको पैक कर दिया। अब हम कितने तरीके से भर सकते हैं, अब हम 3 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद इसको भी कर दिए, तब हमारे कितने तरीके से इसको भर सकते हैं, हम इसको 1 को 2 तरीके से भर सकते हैं, चूँकि 2 संख्या बची हुई थी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 3 और 4, फिर कितना हो गया 2 2 3 6 6 चौको 24 24 दूनी 48, कितना हो गया 48। क्या आपके आंसर में 48 आ रहा है? बिल्कुल 48 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, एक तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखना आगे हम दूसरा अथवा में लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, देखना। दूसरा तरीका n बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, n बराबर इस जो फार्मूला हमारे पास होता है NPR वाला, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n बराबर हम यहाँ पे देखो, हमारे पास तो संख्या है 5, कहोगे आप 5 क्यों नहीं लिख रहे हो। देखो हम तो यहाँ मान लो 5 लिख दिए। अब मैं कहता हूँ ये गलत है, यहाँ पे आपको होना चाहिए 4। क्यों होना चाहिए, देखना। अब अच्छा, दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले हम n बराबर 5 लेंगे और r बराबर कितना लेंगे, r बराबर कितना लेंगे, हमारे पास कितनी संख्या बनानी है, 4 संख्या बनानी है। तो r बराबर हम लेंगे 4, r बराबर 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे जब NPR वाला फार्मूला लगाएंगे, NPR का फार्मूला लगाएंगे, तो ये होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, n के स्थान पे 5, पहली बार 5 लिए, दूसरी बार क्या है, r का मान 4 लिए। देखना यहाँ पे आप देखे होंगे, तो जैसे मैंने n का मान 5 रखा था, जबकि हमारे पास कितनी 6 संख्याएं थी। लेकिन मैंने कहा था कि एक स्थान आपका पहले से फिक्स हो जा रहा था, कौन सा, जहाँ पे पीछे सम स्थान मतलब पीछे सम संख्या ही आएगी, वो स्थान आपका फिक्स हो जा रहा था। सिर्फ 2 स्थान को भरने के लिए हम संख्या ले रहे थे। इसका मतलब एक स्थान फिक्स, तो इसमें से एक कोई भी संख्या हम क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे। चाहे 2 को फिक्स कर देते थे, चाहे 4 को, चाहे 6 को, एक ना एक कोई भी संख्या फिक्स ही रहेगी, पीछे रहेगी हमेशा। तब हमने क्या लिया था, 5 संख्याएं ली थी, n बराबर फिर 5 लिया था, क्योंकि हमको फिर इतनी ही संख्याएं जो बची थी 5 संख्या, उसको ही अरेंजमेंट करना था उसको। तो हमने n बराबर 5, r बराबर 2, r बराबर 2 मतलब कि 2 स्थान बाकी थे, उसी 2 स्थानों पे इन 5 संख्याओं को कितने तरीके से हम रख सकते थे, तो वही r बराबर 2 रख देते। उसके बाद इस फार्मूले पे यूज़ किया तो इतना आया। यहाँ पे आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि n बराबर यहाँ पे आप 5 क्यों ले लिए हैं, आपने वहाँ पे तो 6 संख्या थी तो 5 ले लिए थे। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे अभी आपके पास कंडीशन नहीं लगाया है, आगे चलोगे तो इसमें कंडीशन आगे वाले क्वेश्चन में है, आगे थोड़े से हैं। कह रहा है इसमें जब सम संख्या निकालना होगा, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, n का मान दूसरा मानूंगा, देखूंगा मैं कैसे बताता हूँ कितना मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है शुरू में, कह रहा है कि आपको संख्या बनानी हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, लेकिन 4 अंक की संख्या बननी चाहिए। ठीक, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्या हो। तो इसलिए हमारे पास जितनी संख्याएं थी, उस सारी संख्या को n बराबर हम ले लिए और r बराबर कितना ले लिए, 4 ले लिए। क्यों, क्योंकि इन 5 संख्याओं को 4 स्थान पे हमको अरेंजमेंट करना है, 4 स्थान पे लगाना है, रखना है। अब देखना, यहाँ पे n का मान 5 हो गया, तो n के स्थान पे 5 रखेंगे, ये फैक्टोरियल 5 अपान n माइनस 5 माइनस r का मान कितना है 4, फैक्टोरियल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये 5 है और यहाँ से 1 चला जाएगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 और नीचे 1 फैक्टोरियल, इसका कोई मतलब नहीं, 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 को करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा, यही आपका आंसर होगा। चलो इतना हो गया। अब देखना दूसरा जब वो कह रहा था क्या, सम संख्या,
सम संख्या। सम संख्या, और सम संख्या आपके पास कितना है, 2 और 4 है। 2 और 4 एक स्थान तो अपना पीछे ले लेंगे। जैसे आपके पास 4 अंक की संख्या 200 मान लेते हैं, 100 हो, 124 हो गया या 104 हो गया। सम संख्याएं कैसे होंगी, या ये 1004, 1024, 1002, ये सभी मतलब 2 और 4 क्या होंगे, पीछे ही आएंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। इसका मतलब सम संख्या आने के लिए 2 और 4 एक स्थान फिक्स होगा। कहाँ, वो जो सबसे लास्ट वाला स्थान होगा, ये तो 2 और 4 के लिए फिक्स होगा। ठीक है, ये एक स्थान तक फिक्स हो गया। इसका मतलब और जो संख्याएं बचेंगी एक स्थान पे, तो ये फिक्स हो जाएंगी। कौन सी, ये 2 और 4 एक स्थान पे फिक्स हो जाएंगी। लेकिन और जो संख्याएं बचेंगी, जितनी भी संख्या और बचेगी, और कितनी संख्या जो बचेंगी, 5 संख्या थी, एक संख्या ले जा करके हम कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए लास्ट में, और जो हमारे पास 4 संख्या बचेंगी, ये टोटल जो 4 संख्याएं हैं ये हमको 3 स्थान पर फिक्स करना है। कौन से 3 स्थान पे, इन 3 आगे वाले 3 स्थान पे। इन आगे वाले 3 स्थान पे कौन सी, कितनी संख्या है, 4 संख्या फिक्स करना है, रखना है। मतलब फिक्स क्या, मतलब कि अरेंजमेंट करना है। चलो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये एक सोचने वाली बात है कि n का मान यहाँ पे क्या लेंगे, n का मान यहाँ पे लेंगे हम 4। क्यों लेंगे, क्योंकि सम वाला स्थान तो फिक्स हो गया है कि उसको पीछे आना ही है, तो इकाई के स्थान पे तो सम आएगा ही। तो यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे, हम 4 लेंगे, और r बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। r बराबर क्यों लेंगे, क्योंकि देखो 4 अंकों की संख्या, जैसे 1002, देखो 2 जाकर के पीछे यहाँ पे फिक्स हो गया। इसी 3 स्थान पे हम क्या कर सकेंगे, चाहे 1 2 3 करें, 1 3 4 करें, चाहे 1 4 3 करें, मतलब इसी के स्थान पे हमको इसी आगे वाले ही स्थान में क्या करना है, सब कुछ करना है, इसी में अरेंजमेंट करना है कि कितनी तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। आप देखना, अब आपके पास n बराबर 4 लिख लिए, तो हम फार्मूला वही यूज करेंगे। NPR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r होता है। अब देखना, n का मान कितना है, 4 है, 4p, r का मान कितना है, 3 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n का मान फैक्टोरियल 4 अपान n का मान कितना है, 4 माइनस 3, ये फैक्टोरियल में हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया ऊपर, अपान नीचे कितना हो गया, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देखना, इतना जब समझ में आया तो आगे देखना क्या कर देते हैं। फैक्टोरियल 4 को आप लिखोगे क्या, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। अब देखना, जो पीछे जैसे आप 1002 लिखते थे, 1004 लिखते थे, 1004 लिखते थे, ये जो देखो पीछे क्या है, 2 आया और 4 है। मतलब यहाँ पीछे जो संख्या हम रख रहे हैं वो कौन सी संख्या रख रहे हैं, इन्हीं दोनों में से रख रहे हैं। मतलब इनको क्या कर सकते हैं, 2 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे। मतलब इसको, इन संख्याओं को हम 2 तरीके से रख सकते हैं। इसका मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं हम रख सकते थे, 2 संख्याएं आपस में जब चेंज होंगी तो हम या तो 2 होंगी या तो 4 होंगी। तो हम इन्हीं 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। आगे चलेंगे हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है उनको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। चलिए ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, 6 नंबर का नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रख सकता है। मतलब कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने की बात कर रहा। ठीक, चलिए हमको 5वें नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहा है कि कितने सदस्य हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो मतलब n बराबर अगर हम कह दें तो n बराबर आपके पास है 8
और आर बराबर कितना है 2 है। मतलब एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का तरीका कितना हो सकता है 2 ही हो सकता है, मतलब 2 ही लोग को चुनना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आप कह रहे हो कुल कितने चुनने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं, उसका हम उस संख्या की बात करेंगे। तो चुनने के तरीकों की संख्या की बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, NPR का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, NPR का फार्मूला लगाएंगे तो N के स्थान पे 8 है और P के स्थान पे कितना है 2 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल और अच्छा हाँ NPR बराबर कितना होता है N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल होता है NP2। ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे बराबर फैक्टोरियल 8 अपान 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी ये देखना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 को ऐसे ही रहने दो, फैक्टोरियल 8 ही रहने दो, नीचे 8 में से 6 गया तो फैक्टोरियल 6 हो गया। ऊपर वाले को अगर आप करोगे तो पहले 8 लिखोगे, 8 में 1 करोगे तो कम करोगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 कम करोगे तो 6 हो जाएगा। नीचे भी 6 फैक्टोरियल है तो ऊपर हम 6 फैक्टोरियल ही बना देंगे और नीचे 6 फैक्टोरियल, इससे ये कट हो जाएगा। 8 सतह कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चल लेते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है N माइनस पी अपान कितना है 3 है और N अच्छा ये दे रखा है कि N माइनस 1P3 रेशियो में है, तो इसका मतलब बटे में है। कितना है NP4 ये बराबर दे रखा है 1 बटे कितना 9 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम इसमें फैक्टोरियल इसमें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम जानते हैं NPR बराबर फैक्टोरियल N अपान N माइनस R। तो यहाँ ऊपर हम क्या कर देंगे N माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या कर देंगे N माइनस 1 और फिर देखो R था ना, R है, R के स्थान पे 3 है तो माइनस हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसका फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, अब नीचे बट्टे में यहाँ पे NP4 का फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा -1 और -3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास N माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा तो N माइनस 4 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा नीचे ये N होगा 1 और -3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। N माइनस 4 ये क्या है फैक्टोरियल में है, मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा फैक्टोरियल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा 1 अपान कितना आएगा 9 आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा N माइनस 1 ऊपर क्या हो जाएगा N माइनस 1 फैक्टोरियल में और नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल N बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 9। ये हो गया। अब देखना नीचे अगर N बाहर करोगे तो इसमें N में 1 कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा N माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम N को बाहर कर देते हैं फैक्टोरियल से तो ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा N में बराबर 1 अपान 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान N बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान N बराबर 1 अपान 9 को इस तरफ N को इस तरफ, इसका मतलब N बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा N बराबर 9 हो जाएगा। क्या इसी का मान था, संख्या था, तो आपने कितना निकाल लिया N बराबर 9 निकाल लिया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास और कुछ ना क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आगे जो सारे क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 उनको अगले वाले सेशन में करेंगे। हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।